नमस्कार दोस्तों, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों यहाँ पर देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आज जो लेकर आया हूं वो है बीपीटी थ्योरम। क्लास 10th का है ये, ठीक है। और इस थ्योरम को थेल्स थ्योरम के भी नाम से जाना जाता है, हिंदी में कहा जाता है थेल्स का प्रमेय, ठीक है। ये थ्योरम्स ट्रिग्नो में जो है ट्रिंगल के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि लगभग 90% जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी थ्योरम से लग पाते हैं। तो इस थ्योरम को जो है बहुत ही बढ़िया से आप लोग जो है समझिए, बिल्कुल जो है इसमें लापरवाही मत कीजिए, ठीक है, ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक। तो चलिए समय को न नष्ट करते हुए क्वेश्चन को लगाते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वहाँ पर लिखा है कि भाई देखिए क्या लिखा है कि हमको यहाँ पर थेल्स थ्योरम के बारे में बताना है। तो एक चीज़ यहाँ पर हम समझते क्या है कि थेल्स थ्योरम वास्तव में है क्या भाई, है थेल्स थ्योरम यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख रखा हूँ थेल्स थ्योरम को पहले से ही, क्या लिखा हूँ, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रिंगल टू intersect the other two sides at distinct point, it divides the other two sides in a same ratio। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, कह रहा है कि यदि आपके पास में कोई त्रिभुज है, ठीक है, और ध्यान दीजिएगा अगर किसी भी एक साइड के पैरेलल, जैसे यहां पर कह रहा है किसी एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन डाल दिया जाए, जैसे हमने डाल दिया बीसी के पैरेलल डीई, ठीक है, और यदि डालेंगे भाई पैरेलल इसके तो कहीं ना कहीं जो अदर टू साइड होंगे उसको कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे काटेगा जरूर। जैसे यहाँ पर डी पे काटा, ई पे काटा है, तो कह रहा अगर इस तरह कभी काटेगा तो इसका देखिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है जो ए डी रेशियो डी बी है वही रेशियो किसका हो जाएगा, ए ई और ई सी का रेशियो हो जाएगा। यही थेल्स थ्योरम है। अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ कि अगर कोई भी ट्रिंगल आपके पास में है, अर्थात त्रिभुज आपके पास में है, ठीक है, और कभी भी किसी भी साइड के पैरेलल कोई लाइन डाल दिया जाए तो वो लाइन क्या करेगा, बाकी दो साइडों को कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट पे टच, मतलब क्या करेगा, कट कर देता है। जैसे यहाँ पर ए बी को बी पे, मतलब ए बी को जो है डी पे कट कर दिया, और मान लिया कि मतलब ए सी है उसको ई पे कट कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं क्या कर दूँ ए डी अपान डी बी निकालूँ तो वही वैल्यू उसी रेशियो में वैल्यू किसकी होगी, ए ई अपान ई सी की होगी। यही हमको प्रूव करना है, ठीक है, यही थेल्स थ्योरम है। बात समझ में आ रहा है, बीपीटी थ्योरम इसी को कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लगाते हैं, ठीक है। पहली बात तो मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा लगाने से पहले एक चीज़ आप ये समझ लो, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, बात समझिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह भी बन सकता है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना हो, एरिया निकालना हो, तो हम क्या लिखते हैं बताइए, एक 1/2 और बेस, जैसे मान लीजिए इसका बेस ए है और ये हाइट इसका बी है मान लीजिए, तो क्या लिखेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, यही लिखते हैं। चलिए ठीक है, इसका हाइट तो हमको ये दिख गया, लिख लिया। कभी कभी ऐसे ट्रायंगल बना होता है, कुछ ऐसे दिखने में दिखता है, ऐसे बना रहता है, ध्यान दीजिएगा, कुछ इस प्रकार का अगर बना हो तब क्या करेंगे भाई, देखिए इसका बेस तो मुझे पता ही है, लेकिन हाइट यहाँ पर है डॉट 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 डॉट, एरिया निकालना कितने का है, इतने का निकालना है मुझे एरिया, ठीक। तो लेकिन यहाँ पर हाइट तो क्या है इसकी, जैसे मान लेता हूँ हाइट यहाँ पर नहीं दिया इसमें, तो यहाँ से क्या करेंगे हम परपेंडिकुलर लाइन डाल देंगे इसको बढ़ा करके, ठीक। तो अब यहाँ पर ये क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका बी। तब अगर इसका एरिया हमको निकालना हो, तब इसका हमको एरिया निकालना हो तो हम क्या करेंगे बताइए, इसका भी वही लगाएंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इस प्रकार से एरिया इसका निकाला जा सकता था। चलिए ठीक है, तो अब यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग, काम क्या करते हैं देखिए, समझते हैं कि क्वेश्चन को किस प्रकार समझा जाए। पहला काम क्या है कि जैसे मुझे पूरी, देखिए हमारी बात समझिएगा, हमको यहाँ पर ए डी अपान बी, देखिए ए डी अपान जो डी बी लिखा है इसके इक्वल हमको ये प्रूव करना है कि ए ई अपान ई सी होता है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बीपीटी थ्योरम प्रूव करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल सिंपल सा काम करना है बस। क्या है देखिए, उसको भी समझिए। पहले हम क्या करेंगे, देखिए पहले जो कंसेक्शन लिखा है इसको हम बाद में लिखेंगे, पहले हम क्वेश्चन को लगा लेते हैं, उसके बाद वहाँ पर हम लिखवा देंगे। पहला काम क्या होगा कि हम जो है
इसको बी से ई को मिला देंगे। ठीक, दूसरा काम क्या करेंगे कि यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन यहां पर किस पे, ए बी पे डाल देंगे। कहां, किस पॉइंट से, इस पॉइंट से डालेंगे, ई पॉइंट से। इसको थोड़ा सा और सीधा कर देता हूं, ये कुछ इस प्रकार बन गया। तो चलिए एक काम करते हैं, पहले एरिया निकाल लेते हैं किसका, ए ई डी का निकाल लेते हैं, और ये पॉइंट को मैंने एल मान लिया। तो आप ऐसे बताइए कि ए, देखिए आप समझिएगा, एरिया निकालेंगे किसका, पहले यहां सोल्यूशन में कर रहा हूं, बाद में कुछ लिखा पढ़ी करेंगे, पहले मेरा टारगेट है समझाना। ठीक है, कैसे निकालोगे, लिखोगे इन ट्रिंगल, इन ट्रिंगल, ट्रिंगल का नाम क्या है पहले ऊपर वाले बताओ, इसकी इतनी का, इसका नाम है ए ई डी, ए ई डी। ठीक, अब यहां पर देखिए इन ना लिखे, एरिया लिखे, एरिया, ठीक है, आप ट्रिंगल किसका, ए ई डी का। तो चलिए इसका एरिया निकाला जाए। एरिया कैसे निकलता भाई, 1/2 लिखते हो आप, फिर उसके बाद क्या लिखते हो बताओ जल्दी से, बेस इंटू हाइट। तो भाई जैसे देखिए इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ये आपका बेस हो गया, हाइट आपका कौन है, यही हाइट है जो परपेंडिकुलर लाइन है। तो बेस कौन है इसमें बताइए, बेस तो आपका हो गया ए डी, ठीक है, और हाइट आपका कौन सा हो गया, हाइट आपका ई एल हो गया। तो आपने एक काम कर लिया, इसको इसी पे छोड़ दीजिए 1 नंबर बना के। आप दूसरा काम क्या करोगे, फिर अगेन एंड एरिया फिर निकालोगे, किसका निकालोगे आपकी बार, एरिया डी ई बी का, या आप लिख सकते हो, इसे भी लिख सकते हो डी बी ई बी, ऐसे भी लिख सकते हो। अब चलिए इस ट्रायंगल का एरिया निकाला जाए। तो यहां पर देखिए इसमें निकालते हैं, जैसे इसका एरिया निकालेंगे, तो यहां पर देखिए इसका एरिया निकाल रहा हूं इतने का, ठीक है। तो यहां भी लिखेंगे 1/2 बेस, तो बेस तो यही है आपका कि नहीं, बेस कौन है, बेस आपका है बी डी, ठीक, और इनटू हाइट, तो हाइट तो ये होगा नहीं, हाइट तो यही है आपका, हाइट कहाँ चेंज हो जाएगा, तो हाइट तो इसका भाई चूंकि ये ट्रायंगल आपका जो है यहां से मतलब स्टार्ट है ये, ठीक है, ई डी बी, तो ये तो आपका हाइट नहीं, तो आप क्या करोगे, हाइट तो इसे डालोगे ना, हमने अभी इसको पहले आपको बताया कैसे हाइट डालते हैं। तो आपका ई एल जो है ये हाइट हो गया। अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसको 2 नंबर बना लेना है। तो यहां पर क्या करोगे, फ्रॉम 1 and 2 लिखोगे, 1 and 2। देखिए कितना आसान लगा रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा हूं इसमें। क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी लिखोगे अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई लिखोगे यहां पर। तो यहां पर देखिए ए ई डी, इसकी वैल्यू यहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एल, ठीक, अपॉन इसकी क्या लिखा है 1/2 इंटू बी डी इंटू ई एल, ठीक, समझ में आ गई नहीं आ गया। और जब मैंने इसको कट किया, बात समझिएगा, जब मैंने 1/2 से 1/2 कट हो गया, ई एल से ई एल कट हो गया, तो हमारा यहां पर बचा क्या है, ए डी अपॉन यहां पर बचा बी डी, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 बन गया। अब यहां पर देखिए जो ये फिगर था, ये केवल मैं आपको फिगर अलग अलग क्यों दिखा रहा हूं, ताकि मैं बना रहा हूं, इस फिगर से मैंने आप इतना काम कर लिया, क्योंकि सारे फिगर को जब इकट्ठा कर देते हैं तो समझने में दिक्कत होती है, तो इसीलिए अलग अलग फिगर को बना लीजिए। बाद में यहां पर जो है क्या करेंगे, जैसे इस फिगर को बनाया, यहां पर हमने काम कर लिया, अब ये फिगर को यहां पर ड्रा कर दे रहा हूं। देखिए ये हमारा मेन फिगर है, ठीक है, ये रफली फिगर था, तो यहां पर हमने ये लिख दिया और यहां पर सब कुछ लिखा है। इस फिगर का काम खत्म, इस फिगर को मिटा दिया मैंने यहां से। चलिए ठीक है, अब देखिए अब इसमें क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर, यहां पर इस फिगर को थोड़ा सा यहां पर हटा करके हम कहां बना ले, थोड़ा नीचे बना लेता हूं, ठीक है, सेम फिगर वही बनेगा फिर से, ए बी, यहां पर सी हो गया, यहां पर आपका डी था, यहां पर ई था। आपकी बार देखिए इसमें इधर से इधर मिलाया था, इधर से इधर किया था, आपकी सेम इसका उल्टा करना है। आपकी बार किधर से किधर मिलाएंगे, इधर से इधर मिलाएंगे, और इससे इस पे परपेंडिकुलर डाल देंगे। बात समझ में आ गई, नहीं हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। बात फिर समझ लीजिए, देखिए पहले क्या हुआ था, पहले ए बी पे देखिए परपेंडिकुलर पड़ा था, यहां पर आपकी बार किस पे पड़ा, ए सी पे परपेंडिकुलर पड़ा, बी से ई की तरफ हमने मिलाया था, आपकी बार उल्टा मिला दिया, सी से डी की तरफ मिला दिया कि नहीं। अब चलिए इसका भी एरिया निकालते हैं, कितने का, चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर से यहां लिखते हैं वही बात। देखिए इन ट्रायंगल, ठीक, इन ना लिखो, सीधे सीधे लिखो। आप लिखोगे क्या, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका नाम क्या है, ए डी ई, फिर से लिखोगे ए डी ई।
तो इसका एरिया कैसे निकालोगे? 1/2। अब इसमें देखिए बेस कौन है, क्योंकि परपेंडिकुलर यहाँ पर बन रहा है तो बेस तो आपका एकदम डेफिनेटली है कि आपका ए होगा कि नहीं, ए आपका बेस हो गया। और हाइट कौन होगा इसके हिसाब से? देखिए जैसे हमने यहाँ पर क्या एल लिखा तो इसको हम एम मान लेते हैं, या एन मान लो, क्या दिक्कत है, एन मान लिया तो हो गया डी एन। क्या हो गया ये? डी एन। क्लियर हो गया नहीं हो गया? चलिए ठीक है। तो अब यहां पर काम आपका कंप्लीट हो गया एक चीज कि भाई देखिए इसकी एरिया निकल आई, ठीक है, किसकी? इस ट्रायंगल की। बात समझे कि नहीं? अंतर क्या था? पहले इधर से इधर पड़ा था, पहले ईएल जो है क्या नाम की परपेंडिकुलर था, आपकी बात डीएन है। तो ये देखिए बेस, ये है परपेंडिकुलर, तो आपको तो यही पता है कि 1/2 बेस इनटू परपेंडिकुलर, यही तो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल कि नहीं। चलिए ठीक है, निकल गया। अब किसका निकालोगे? इसको बना लीजिए, जैसे 3 नंबर हो गया तो इसको बना ले रहा हूं 4 नंबर। ठीक, क्लियर हो गया एक क्वेश्चन नंबर। एंड अब की बार फिर एरिया किसका निकालेंगे आप? अब इसका एरिया देखिए, इतने का एरिया तो निकल चुका है, बात समझिएगा। अब एरिया इधर वाले के निकालेंगे, बात समझिएगा, इतने का। इसका नाम क्या है? ई सी डी, एरिया ऑफ ई सी डी। ठीक, अब इसका निकालेंगे तो इसके लिए क्या लिखेंगे? 1/2 और बेस ई सी डी। तो बेस तो आपका ई सी ही हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ? ठीक है, बेस तो आपका ई सी हो गया, चलिए मान लेता हूं भाई ई सी है। लेकिन हाइट क्या होगा? हाइट कभी नहीं चेंज होता, हाइट वही रहेगा, डी एन ही रहेगा। जैसे पिछली बार भी देखिए हाइट नहीं चेंज हुआ, ई एल हाइट था तो यहां भी ई एल हाइट हुआ। तो यहां पर क्या हो जाएगा हाइट आपका? आपका हाइट जो है वो डी एन हो जाएगा। क्लियर हो गया नहीं हो गया? फिर से वही काम करेंगे, ये 5 नंबर इक्वेशन बना लिया। अब क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। अब यहां पर देखिए 4 एंड 5 से क्या हो रहा है भाई? चलिए पहले से सेकंड वाले को डिवाइड कर देते हैं। यहां पर भी जब फर्स्ट वाले को सेकंड से डिवाइड करेंगे तो यहां लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ई, यहां पर ट्रायंगल बना दीजिए, ई सी डी इक्वल टू क्या आएगा? पहले इसको लिखेंगे 1/2 ए इंटू डी एन। यहां पर देखिए क्या आएगा? 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एन। क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल, डी एन से डी एन, ए ई अपॉन यहां पर ई सी आ गया कि नहीं आ गया? एक बात, तो चलिए एक काम करते हैं, इसको भी यहां पर ड्रॉ कर देते हैं। तो अब देखिए ऐसे बना था ना कुछ, ये देखिए इससे ये मिला हुआ है, ठीक, और इससे ये मिला है। तो देखिए दोनों को मर्ज कर दिया तो कुछ आपका फिगर इस प्रकार बन गया। अब इस फिगर की कोई जरूरत नहीं है। मैंने यहां पर 2 फिगर का इस्तेमाल इसलिए किया ताकि एक साथ दोनों फिगर इसमें बना देते तो आपको समझने में दिक्कत हो सकती थी। अब इस तरीके से आपको समझने में भी दिक्कत नहीं होगी। एक चीज यहां पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक ट्रायंगल यहां पर क्या लिखा है? BEC। दूसरा कौन है? देखिए CDE। ये क्या हो रहा है कि 2 यहां पर पैरेलल लाइन है, ठीक है, उसके बीच में जो बेस कौन है? BC है, उस पर बना हुआ है। तो आपको तो पता है कि सेम बेस पर 2 पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई ट्रायंगल बनता है तो वो दोनों के एरिया आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि देखिए हमारी बात समझिएगा, देखिए एरिया यहां पर पहले लिख दो, पहले ज्यादा कुछ ना करो इसमें, ठीक है, ऐसे लिखा है। और यहां पर देखिए जो एरिया क्या लिखा है, यहां पर देखिए एरिया, जितनी एरिया किसकी होगी? ECD की होगी, उतनी ही एरिया BDE की है। क्योंकि देखिए BDE जितनी एरिया इस ट्रायंगल की है उतनी एरिया किसकी है? ECD। देखिए समझिएगा, ECD क्यों? क्योंकि यहां पर दोनों सेम उस पे बने, DE पे बना है, देखिए इस पे नहीं, BC में नहीं बना है, सेम बेस किस पे बना है? DE पे बना है। कौन बना है? ये भी बना हुआ है और ये भी ट्रायंगल बना है। तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो जहां पर ECD लिखा है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं? DBE लिख सकते हैं। ट्रायंगल DBE लिख सकता हूं। बात समझ में आ गई नहीं आ गया? क्यों? क्योंकि देखिए इसका जो एरिया होगा, इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये दोनों ट्रायंगल जो हैं 2 पैरेलल लाइन के बीच में बने हैं और जिसका बेस, दोनों का बेस DE ही है। बात समझ में आ गई नहीं आ गया? आपने इसको क्लास जो है 9th में भी सीखा होगा, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर आपका देखिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 बन गया। फ्रॉम, अब यहां पर आ जाइए क्या?
फ्रॉम कौन कौन से लेते हैं, ये 3 है, 3 ले लिया, और इक्वेशन कौन ले लिया, 6 ले लिया। बेटा दोनों में देखिए क्या आपको कॉमन मिल रहा है, आपको क्या देखने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है कि जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है वही बेटा इसका भी लेफ्ट हैंड साइड है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि इसका राइट और इसका राइट दोनों बराबर हो जाएगा कि नहीं। कब देखिए यहां पर देखिए इसका लेफ्ट हैंड साइड, इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट राइट के बराबर होगा। बिल्कुल अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है, यहां से देखिए क्या लिखा है, यहां पर इसकी वैल्यू जो है ये AD अपान BD है, वही चीज जो यहां पर लिखा है वही चीज यहां पर लिखा है, तो मैं इसकी जगह पे इसको रख सकता हूं, नहीं रख सकता हूं, तो यहां पर इसकी जगह, क्योंकि ये जो है इसके इक्वल है, देख लीजिए है कि नहीं, तो यहां पर जो है इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, AD अपान BD और इक्वल टू AE अपान क्या लिख सकते हो, EC लिख सकते हो। अब आपको देखिए आपको प्रूफ क्या करना था, आपको डिटो सेम ही प्रूफ करना था, आपको AD अपान DB प्रूफ करना था। तो देखिए AD अपान DB आ गया, अब चाहे BD लिखो चाहे DB, बात तो एक ही चीज है, ठीक है। और AE अपान EC आपको प्रूफ करना था, तो AE अपान EC भी आपका आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका प्रूव्ड हो गया BPT थ्योरम, जिसे कहते हैं थेल्स थ्योरम, ठीक है। यहां पर बल्कि आप लिख दीजिएगा ज्वाइन, ज्वाइन, ठीक है, किसको किसको ज्वाइन, BE एंड CD, ठीक है, एंड B कामा C कामा लिखा दीजिए, B कामा CD एंड ड्रा, क्या ड्रा कराओगे बताओ आप, जो है EL जो है EL परपेंडिकुलर किस पे, AB पर, एंड दूसरा कौन है, ये L है ना, ये देखिए ये इसको आप N माने हो, तो क्या माने थे, N माने हो ना इसको, और यहां पर लिखो एंड DN परपेंडिकुलर AC, ठीक। इतना काम आपको करना था, बाकी कोई काम नहीं करना था। तो देखिए इस प्रकार से आपका जो है ये BPT थ्योरम कंप्लीट हो गया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो अगर ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आ गया हो, ये क्वेश्चंस जो है किस प्रकार से जो है सॉल्व हो गया, समझ में आ गया हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि जो है हमारे द्वारा जितने भी वीडियो बनाए जाएँ उसके लिंक सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए एक बार। थैंक यू।